नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यू टेक्निकल फार्मिंग में। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में कुछ जानकारी लेकर आए हैं। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में बहुत लाभदायक साबित हो रही है। पहले इसकी खेती सिर्फ पहाड़ी और ठंडे भागों में ही की जा सकती थी, लेकिन बढ़ते और व्यापारिक मूल्य और कृषि वैज्ञानिक के शोधों की वजह से अब मैदानी भागों में भी इसकी खेती की जा रही है। भारत में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी हिस्सों में अधिक की जाती थी, लेकिन अब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के में भी कई किसान अब सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की कुल 600 किस्में खोजी जा चुकी हैं। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, आयरन, पोटेशियम और फाइबर पाए जाते हैं। इसका उपयोग खाने की चीज़ों में एसेंस के रूप में जैम, आइसक्रीम, चॉकलेट, केक और सौंदर्य प्रसाधन में भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। इसलिए वर्ष भर इसकी बाजार में मांग बनी रहती है। स्ट्रॉबेरी के पौधों को मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी बुवाई सितंबर से अक्टूबर के बीच की जाती है। लेकिन दोस्तों, ग्रीन हाउस में स्ट्रॉबेरी की खेती वर्ष भर की जा सकती है। ग्रीन हाउस में खेती करने से फलों की गुणवत्ता और मात्रा सामान्य खेती की तुलना में काफ़ी बेहतर होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की किस्मों के बारे में। वैसे देश में स्ट्रॉबेरी की अधिकतर किस्में विदेशों में विकसित की गई है, लेकिन ये देश में भी अच्छे परिणाम देती है और कुछ प्रचलित किस्में इस प्रकार हैं। पहली है स्वीट चार्ली। स्वीट चार्ली स्ट्रॉबेरी के पौधों को सूर्य की धूप की आवश्यकता होती है। ये पौधे नम, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी में जिसमें कार्बनिक पदार्थों भरपूर हो, अच्छी उपज देती है। ये सूखे के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए सिंचाई आवश्यक होती है। इसमें रोपण के 30 से 40 दिन बाद पुष्पन होने लगता है। दोस्तों, दूसरी किस्म है वाइब्रेट। ये सबसे अच्छी शुरुआती किस्मों में से एक है, जिसमें मौसम की शुरुआत में फलने लगते हैं। इसके फल बड़े स्वादिष्ट, सुडौल और दृढ़ होते हैं। ये ठंड और रोग प्रतिरोधक किस्म होती है। दोस्तों, तीसरे नंबर की है कैमारोजा। स्ट्रॉबेरी एक शुरुआती छोटी दिन की किस्म है, जिसमें बड़े से बहुत बड़े, दृढ़, गहरे लाल फल मिलते हैं। ये रोग प्रतिरोधी और 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह कर सकती है। इसके पौधे 22 से 26 इंची तक बड़े होते हैं और रोपण के 40 दिनों के बाद फल लगना शुरू हो जाते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं मिट्टी की गुणवत्ता और भूमि की तैयारी के बारे में कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए और किस प्रकार की भूमि की तैयारी होनी चाहिए। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त है अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं, जिससे फसल के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की सही मात्रा का अनुमान लगाया जा सके। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए 4 से 6.4 तक पीएच वाली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यदि खेत में बलुई दोमट मिट्टी है तो आपके खेत में स्ट्रॉबेरी की उपज दोगुनी हो सकती है। खेत तैयार करने के लिए जुताई करते समय 1 एकड़ में 74 से 80 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद, नीम की खल्ली 20 से 40 टन और मिट्टी की जांच के अनुसार आवश्यक मात्रा में पोटाश और फास्फोरस का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, हम बात करते हैं स्ट्रॉबेरी की खेतियों के लिए क्यारियों की तैयारी, मतलब स्ट्रॉबेरी की खेतियों के लिए किस प्रकार की क्यारियाँ बनाई जाए जिससे स्ट्रॉबेरी के फल अच्छे और उसके पौधे अच्छे प्राप्त हो सके। दोस्तों, खाद मिलाने के बाद खेत में क्यारी तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यारी हमेशा ज़मीन से 24 से 30 सेंटीमीटर ऊंची हुटी हुई होनी चाहिए। चौड़ाई 200 से 220 सेंटीमीटर तक रखना चाहिए। दो क्यारियों के बीच 40 से 80 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए, जिससे अन्य कार्य और टपक सिंचाई स्थापित करने में आसानी हो। इसके साथ ही क्यारी को काले मलबे से ढक देना चाहिए, जिससे खरपतवार का प्रभाव कम हो जाए और मिट्टी की नमी बनी रहे। मल्च के 80 मिलीमीटर मोटी मल्च का उपयोग करना चाहिए
और 2 फीट की दूरी पर छेद बनाना चाहिए। यदि किसान के मल्चिंग के लिए सुविधा ना हो तो धान के अवशेष का उपयोग कर सकते हैं, और यदि टपक सिंचाई की सुविधा ना हो तो 2 क्यारी के बीच पानी भरकर भी सिंचाई की जा सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि स्ट्रॉबेरी के पौधे का रोपण किस प्रकार किया जाए। स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए तैयार पौधों का उपयोग किया जाता है। इसे सीधे बीजों से तैयार नहीं किया जाता, इसलिए पौधे हमेशा अपने नज़दीकी सरकारी कृषि संस्था, प्रयोगशाला या विश्वसनीय नर्सरी से खरीदना चाहिए। इसके पौधे 4 से 20 रुपये प्रति पौधे की खरीद दर से खरीदे जा सकते हैं। 1 एकड़ में लगभग 4000 से 4400 पौधे लगाए जा सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जाना चाहिए कि लगभग सभी राज्यों में सरकार 40 से 60% तक का अनुदान देती है। ज़्यादा जानकारी के लिए कृषि विभाग में संपर्क करें। अब दोस्तों, हम बात करते हैं रोपण का समय और दूरी। यदि आपके पास ग्रीन हाउस की सुविधा नहीं है तो 20 सितंबर से 24 अक्टूबर के बीच करना चाहिए, लेकिन यदि तापमान अधिक हो तो रोपण उस अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। रोपण की दूरी किस्मों के अनुसार अलग हो सकती है, जो 30 सेंटीमीटर से 2 फीट तक होती है। रोपण अधिक गहराई में नहीं करना चाहिए और मल्च का उपयोग जरूर करना चाहिए, जिससे रोग और खरपतवार की समस्या कम हो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सिंचाई के बारे में। स्ट्रॉबेरी की खेती में सही समय पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सिंचाई की सही विधि से और समय पर करना चाहिए। पहली सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद नमी को ध्यान में रखते हुए समय समय पर सिंचाई करना महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सिंचाई की सही विधि से और समय पर करना चाहिए। पहली सिंचाई पौधे लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए। उसके बाद नमी को ध्यान में रखते हुए समय पर सिंचाई करनी चाहिए। जब स्ट्रॉबेरी के फल आने लगे तब फव्वारे विधि से सिंचाई करना चाहिए। जब फल आ जाए तो पुनः टपक सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो मौसम को ध्यान में रखते हुए 2 क्यारी के बीच पानी देकर सिंचाई करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं लॉ टनल का उपयोग। जिन किसानों के पास पॉली हाउस की सुविधा नहीं है तो उन्हें लॉ टनल का उपयोग करना चाहिए। इसलिए 100 से 200 माइक्रोन की पारदर्शी पन्नी का उपयोग करना चाहिए। लॉ टनल बनाने के लिए लोहे के तार या बांस का उपयोग करें। पन्नी से रात के समय क्यारी को ढक दें, जिससे फसल को पाले और ठंड से बचाया जा सके, और दिन के समय इसे हटा दें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोग एवं कीटों से बचाव। जड़ संबंधी रोगों से बचाव के लिए क्यारियां तैयार करते समय नीम की खल्ली का उपयोग करें। इसका इस्तेमाल बाद में भी पौधों की जड़ों में डालकर कर सकते हैं। इसके अलावा फसल पत्तों के धब्बा रोग, फफूंदी, माहू से प्रभावित हो सकती है। इसके लिए समय समय पर पौधों के रोगों की पहचान कर वैज्ञानिकों या कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करें। अब हम बात करते हैं फसल की तुड़ाई का सही समय और उत्पादन। फलों की तुड़ाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बाजार आपके खेत से कितना दूर है। सामान्यतः जब फल 60 से 90% तक लाल हो जाए तो उन्हें डंडी के साथ तोड़ना चाहिए। जितना ज़रूरी हो उतना ही फलों की तुड़ाई करना चाहिए। फलों को छोटे प्लास्टिक के डब्बों में रखना चाहिए और कागज़ या पत्तों का उपयोग करना चाहिए, जिससे फलों की गुणवत्ता खराब ना हो। सामान्यतः 1 एकड़ से 7 से 9 टन कुल उत्पादन लिया जा सकता है, जिसका बाजार मूल्य 200 से 600 रुपये किलोग्राम तक मिला होता है। तो इस वीडियो में सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा सपोर्ट करें। हम सभी किसान भाइयों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और इस पे डॉक्टर अजय भारद्वाज जानकारी दे रहे थे। अगर आपको कोई भी समस्या तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले